नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आपको पता तो होगा कि आजकल उक्त रक्तचाप का जो है वो बात कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चलन चल पड़ा है। अगर सीरियसली इसको देखा जाए तो इसको हाई बीपी बहुत ज़्यादा होने लगा है लोगों में, और एक बार ये समस्या हो जाए तो एलोपैथी की दवा सारी उम्र खानी पड़ती है। तो उससे आपको अगर छुटकारा पाना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आज मुक्तावटी के बारे में। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बहुत ही नेचुरल तरीके से बनाई गई है और मानसिक विकारों से लड़ने के लिए बहुत मदद करती है। मुक्तावटी एक उत्पाद है जो कि उक्त रक्तचाप को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ वो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में फ़ायदा करता है, या हाइपरटेंशन हो तो नियंत्रित करता है। मुक्तावटी एक उत्पाद है और जो उक्त रक्तचाप को कंट्रोल करता है, इसके साथ साथ वो कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करता है, इसमें फ़ायदा भी करता है। ये हाइपरटेंशन को नियंत्रित कर लेता है। इसकी एक टैबलेट 300 मिलीग्राम की है और इसमें निम्नलिखित जो घटक होते हैं वो डाले जाते हैं, जैसे कि ब्राह्मी हो गया, गाजवा हो गया, ज्योतिष मती होता है, शंख पुष्पी होता है, उग्रगंधा होता है। इस तरह के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसमें पाए जाते हैं। ब्राह्मी क्या करता है, ये एक मानसिक समस्याओं से लड़ने में मदद कर देता है, और इसके साथ साथ आपको लीवर जो प्रॉब्लम होती है ना कभी कभी, वो आपके लीवर को साफ करने में मदद करता है। शंख पुष्पी जो है वो तंत्रिका तंत्र की समस्याओं को दूर करता है। पुष्प मूल जो करता है वो आपके रक्तचाप को कंट्रोल करता है, उसको नियंत्रित करता है। शंख पुष्पी मैंने आपको बताया कि शंख पुष्पी तंत्रिका तंत्र की समस्याओं को दूर करता है। उग्रगंधा ये आपकी स्मरण शक्ति को ठीक कर देता है और दिमाग को बेहतर तरीके से काम करने में सहायक हो जाता है। मुक्तावटी पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक औषधि है, फिर भी जरूरत से ज्यादा लेने पर भी अगर आपको किसी तरह की इसके अंदर एलर्जी दिखाई दे या आपको कोई साइड इफेक्ट हो तो वो ध्यान रखिए कि विशेषज्ञों से ही इसका आप प्रिस्क्रिप्शन लें, और इसको कम करना है या नहीं लेना है कुछ दिन, ये आपको उनसे ही पूछना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अंदर होता क्या है, कभी कभी हल्का सर दर्द होने लगता है, बंद मुंह में सूखापन आ जाता है, और सांस में लेने में थोड़ी सी कभी कभी तकलीफ होती है। ऐसा कभी देखा नहीं गया, फिर भी ये कहना जरूरी है कि कोई भी चीज ले अगर आपको ऐसा लगे तो इसको या तो बंद कर दीजिए कुछ दिन के लिए या कम कर दीजिए, और जो भी आपको लेना है वो विशेषज्ञ के परामर्श से ही लीजिए। कहा जाता है कि कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि क्या मुक्तावटी से मल्टीविटामिन सप्लीमेंट के साथ में ले सकते हैं हम लोग। हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, आपको सप्लीमेंट के साथ लिया जा सकता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा उच्च कोटि के सप्लीमेंट यानी कि बहुत हाई लेवल के सप्लीमेंट्स अगर आप ले रहे हैं तो उसमें आपको आपके पाचक में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, यानी कि इम्यून सिस्टम को थोड़ी सी तकलीफ होती है उसको डाइजेस्ट करने में, और उसका उपयोग उसी तरह से करें जितना ज़रूरी है। आप डॉक्टर की सलाह, मैंने जैसे पहले कहा, आपको अवश्य लेनी चाहिए। पूछा जाता है मुझसे कि क्या शराब का प्रयोग जब हम करते हैं तो उस समय ये लेना चाहिए या उसको चलते रहना देना चाहिए। नहीं, इसके साथ शराब का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और मुक्तावटी के साथ किस प्रकार की डाइट का पालन करना चाहिए, तो इसके अंदर घर के अंदर बना हुआ हल्का भोजन हो, ये भी सप्लीमेंट ही है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये हल्का बना भोजन हो और पानी भरपूर पिए तो इस तरह से आप ले सकते हैं। मुक्तावटी की आदत पड़ जाती है ऐसा भी पूछा जाता है। मुक्तावटी की आदत नहीं पड़ती है, आप छोड़ना चाहे तो इसको आसानी से छोड़ भी सकते हैं कुछ दिन के लिए। तो ये थे आज के कुछ घरेलू उपाय कह सकते हैं, या आयुर्वेदिक के अंदर बहुत ही बेहतरीन टैबलेट है। आप इसको यूज़ कीजिए और देखिए फिर इसका कमाल, और बहुत ही बेहतरीन ये टैबलेट है। इसको ज़रूर मैं चाहूँगा कि आपको, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको कंटिन्यू कीजिए। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद।